देश में लगातार पत्रकारों के खिलाफ हत्या और हिंसा के मामलों को लेकर आज देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकारों ने आंदोलन किया। प्रेस क्लब पर डीजे और एनयूजे के माध्यम से पत्रकारों के हित में आवाज उठाई गई और सरकार से मीडिया आयोग बनाने की मांग की गई। इस अवसर पर देश के पत्रकारों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, हमने जो देश में पत्रकारों की हत्या हो रही है, पत्रकारों पे जो जुल्म हो रहे हैं, पत्रकारों को जो नौकरी से निकाला जा रहा है, उनका वेतन में कटौती हो रही है, पत्रकारों पर विभिन्न राज्यों में फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हमने उनके खिलाफ आज प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग जुटे, फिर हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग यह है कि जिस बलिया में इन पत्रकार रतन सिंह की हत्या हुई है, गाजियाबाद में जिस पत्रकार विक्रम सिंह की हत्या हुई है, कानपुर में शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या हुई है, मध्य प्रदेश में उनको सरकारों की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के सामने जो समस्या है, जो बच्चों की पढ़ाई की समस्या, सरकार वो सारा खर्चा वहन करे। फिर हमने कहा कि जैसे उत्तराखंड में 3 पत्रकारों पर राजद्रोह लगा दिया गया, उन पर गैंगस्टर लगा दिया गया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाना पड़ा। ठीक है, कुछ पत्रकार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे पत्रकार हैं जिनके सामने आर्थिक संकट है और वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर आप माफिया के खिलाफ लिखते हैं तो आप माफिया आपको गोली मार देता है, अगर आप सरकार के खिलाफ लिखते हैं तो सरकार आप पर राजद्रोह लगा देती है। तो ऐसी स्थिति पत्रकार क्या करें, इसलिए हमने एकजुटता की आवाज़ की है कि बिना पत्रकारों के एकजुटता के आप स्वतंत्र निष्पक्ष होकर काम नहीं कर सकते। मीडिया आयोग की मांग की गई है। मीडिया आयोग, हमने पत्रकार सुरक्षा कानून, हमने मीडिया कमीशन, हमने मीडिया काउंसिल बनाने की सरकार से हम पुरानी मांग की। हमने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की हम मांग कई साल से करते आ रहे हैं और हमारा मानना है कि जो पत्रकारिता में जो बदलाव आया उसके लिए प्रेस काउंसिल या मीडिया काउंसिल होना चाहिए, उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। और मीडिया कमीशन इस देश में कई साल पहले मीडिया कमीशन बना था, मीडिया की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। हम चाहते हैं मीडिया कमीशन बना के सरकार उसका अध्ययन करवाए कि मीडिया में आखिर क्या बदलाव उस मीडिया में हो सकता है। देखिए, पूरे देश में एक षड्यंत्र चल रहा है प्रेस की आज़ादी को और मीडिया संस्थानों को समाप्त करने की, क्योंकि समाज के अंदर किसी तरह का असंतोष व्यक्त करने का माध्यम ये खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते नहीं कि विरोध की या प्रतिरोध की या समाज को बदलने की या भ्रष्टाचार की आवाज़ उठे। इसलिए ये चाहते ये हैं कि पत्रकार और पत्रकार संस्थान बर्बाद हो जाए। जहाँ ये हम जैसे लोगों को, पत्रकारों को, समर्पित लोगों को, देश की चिंता करने वाले लोगों को शांत अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनके खिलाफ हत्या, उनके खिलाफ मुकदमे और यहाँ तक कि उनकी नौकरियां ली जा रही हैं। आपको आश्चर्य होगा ये बात को जानकर, इस समय 70 और 80% पत्रकार बेरोजगार हो चुके हैं। मारे शर्म के लोग कहते नहीं हैं कि वो अब किसी अखबार या चैनल या वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये बात भी पता लग गई तो रही सही उनकी जो इज्जत है और उनका मान सम्मान जो है, उनकी पूछगछ जो है, वो भी खत्म हो जाएगी। हालत इस कदर ख़राब है कि लोगों को, जो पत्रकार हैं, 2-2, 3-3 तरह के काम करने पड़ रहे हैं। वो अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए जी जान से लगे हैं। फिर भी देखिए योगेश जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में पत्रकारों की हत्याएं की जा रही हैं, सरकार जिस प्रकार से पत्रकारों की तरफ से बिल्कुल मुंह मोड़ के बैठ गई है। कोरोना काल में पत्रकारों की स्थिति दयनीय हो गई है। अगर कोई पत्रकार सरकार के कुछ खिलाफ लिखता है, सरकार की किसी नीति के खिलाफ लिखता है या खनन माफिया के खिलाफ लिखता है, तो सरकार उसको जेल भेजने का काम कर रही है। सरकार उस पर तमाम धाराओं में मुकदमे लगाकर उसको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। कई जगह देश में इस तरह के कांड हुए हैं। अभी आपने देखा, 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के बलिया में वरिष्ठ पत्रकार रतन सिंह की हत्या कर दी गई। उससे कुछ दिन पहले नोएडा में एक हत्या हुई थी गाजियाबाद में। और लगातार इस तरह की हरकतों
पे प्रतिबंध लगाने के लिए हमने आज राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई है और हमने उनको एक ज्ञापन दिया है। इसके अलावा हमने मांग करी है कि पत्रकारों के लिए अलग से एक संस्था हो जो पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए काम करे, उसके लिए भी हमने ज्ञापन में कहा है। मीडिया आयोग की मांग की आपकी शायद? हमने एक मीडिया आयोग की मांग करी है कि अलग से एक मीडिया आयोग बने, जिस तरह से चुनाव आयोग होता है, जिस तरह से तमाम। आज सवाल है कि आज जो पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और जो सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा रही है, उससे पत्रकारों की जो है उसकी आज़ादी पर एक बहुत बड़ा संरक्षण हुआ है। जिस तरह से गाजियाबाद की घटना हुई, दिल्ली की घटना हुई और जगह पर हुई, तो आज पुलिस वाले हों या कोई भी हो, आज पत्रकार को पीटने के लिए दौड़ जाते हैं। तो अगर इस तरीके से होने लगा तो जो चौथा स्तंभ जो भारत का है वो पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। इस तरीके से पत्रकारों को धमकाने से पत्रकारिता और कलम पर रोक लगाने की जो कोशिश हो रही है ये निंदनीय है और इसमें सरकार को स्टेप लेना चाहिए और पत्रकारों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि पत्रकार की सुरक्षा कैसे हो जो अपने कलम से वो सच्चाई की बात करे। तो इसलिए हमारा कहना है सरकार से कि सरकार इस घटना को बहुत गंभीरता से ले, क्योंकि एक घटना नहीं हुई, पत्रकारों की घटनाएं कई हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पुलिस वाले पत्रकारों को पीट रहे हैं और दिल्ली के अंदर भी ये घटनाएं हो रही हैं। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए भी सरकार को कोई दिशा निर्देश जारी करना पड़ेगा जिससे पत्रकारों की सुरक्षा का ध्यान हो। अगर इस तरीके से होता रहे तो पत्रकार जो है फिर अपना कलम नहीं चलाएगा और उनके जमाव में आएगा। जो इस तरह की बिल्डर लॉबी है, जो भ्रष्टाचार लोग हैं, इस तरह के लोग पत्रकारों के दुश्मन बने हुए हैं और पत्रकारों को इसके लिए एकजुट होना चाहिए और सरकार जो है इस पर फौरन कड़ी एक्शन लेना चाहिए। मीडिया आयोग बनाने की मांग की जा रही है। मीडिया आयोग बनाया जाए, क्योंकि एक प्रेस काउंसिल है, लेकिन प्रेस काउंसिल के पास कोई ऐसा पावर नहीं है जिससे वो पत्रकारों की सुरक्षा कर सके। वो सिर्फ पत्रकारों के लिखने पर एक मामला है, तो प्रेस काउंसिल से बात नहीं चलेगा। पत्रकारों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के लिए कोई एक जो है नया आयोग बनना चाहिए जो इसको देखे और उसको